हंसराज पब्लिक स्कूल के मकान मालिक के द्वारा लगाए गए आरोप को स्कूल के निदेशक मनीष रुखियार ने बताया बेबुनियाद। मनीष रुखियार ने कहा, किराया देने के लिए आज भी मैं हूं तैयार, लेकिन मकान मालिक किराए में जीएसटी काटकर लेने को नहीं है तैयार। गया शहर के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित संचालित हंसराज पब्लिक स्कूल के निदेशक मनीष रुखियार पर बीते दिनों विद्यालय के मकान मालिक राकेश रंजन सिंह के द्वारा कुछ मीडिया के सामने आकर कई आरोप लगाए थे। मकान मालिक राकेश रंजन सिंह के द्वारा स्कूल के निदेशक मनीष रुखियार पर आरोप लगाया गया था कि विद्यालय का किराया का तय राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि पिस्तौल दिखाकर उनके द्वारा धमकाया भी जाता है। वहीं इस मामले को लेकर विद्यालय के निदेशक मनीष रुखियार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मकान मालिक राकेश रंजन सिंह के द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि किराए का पैसा जो भी बकाया है वह हम देने के लिए तैयार है, परंतु पैसा का भुगतान हम अपने विद्यालय के फंड से इनकम टैक्स काटकर ही भुगतान करेंगे, क्योंकि सरकार के नियमानुसार जीएसटी 12,000 काटकर ही किराया जमा करेंगे। परंतु इस बात को लेकर मकान मालिक को नागबार गुजरा, जिससे मेरे ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिस भेजवाकर प्रताड़ित किया गया था। इसके बाद हमने किराया देना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी देने के लिए हम तैयार हैं, परंतु मकान मालिक टीडीएस काटकर पैसा लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम एक शिक्षण संस्थान से बीते कई वर्षों से जुड़े हैं, तो ऐसे में हथियार का भय दिखाकर डराना धमकाना मेरे छवि में नहीं है। यह मकान मालिक के द्वारा बात कही गई है वो मनगढ़ंत और बिल्कुल निराधार है। हालांकि उन्होंने मकान मालिक के एक बड़े भाई के बारे में बताते हुए कहा कि उनके द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया जाता है, परंतु राकेश रंजन सिंह के द्वारा इस तरह का मेरे ऊपर आरोप लगाना बेकार है, जिसको लेकर हम मानहानि का भी दावा करेंगे। आइए सुनते हैं हंसराज पब्लिक स्कूल के निदेशक मनीष रुखियार ने और कुछ क्या कहा। मुझे भी आज जानकारी मिली आप ही लोग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कि कुछ लोग हमारे मकान मालिक जी का बेटा है, उन्होंने आरोप लगाया है, जबकि ये सब तथ्यहीन बात है और उनकी मानसिक संतुलन बहुत पहले से बिगड़ी हुई है। मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूँ। 91 से ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का हंसराज पब्लिक स्कूल 2003 से लेके अब तक चला रहा हूँ। एक लंबा सफ़र मैंने शिक्षा विभाग में एजुकेशन में बिताया है। मैंने स्कूल की सर्वप्रथम स्थापना 2003 में उसी बिल्डिंग गया के प्रोफेसर कॉलोनी में किया। उस समय मकान मालिक थे स्वर्गीय बलराम सिंह और स्वर्गीय लालमणि देवी। मकान स्वर्गीय लालमणि देवी के नाम पे था, उनके साथ मेरी एग्रीमेंट हुई। बखूबी किराया सब कुछ टाइम पे जाता रहा, जो आज तक जा रहा है। ऐसा बात नहीं कि नहीं जा रहा है। बिना किराया दिए हुए हम अपने स्कूल का उत्थान नहीं कर सकते हैं। आज भी उनका किराया सबका जा रहा है। लेकिन 2012 या 13 में इनके दो बेटा हैं, संजय सिंह हैं, वो बहुत बड़े बहुत अच्छे आदमी हैं, जीएम सीएम पीडीआई होकर रिटायर्ड हुए हैं। और छोटा जो इनका भाई हुआ राकेश कुमार सिंह, ये पूरी तरह अनएम्प्लॉयड, मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति है और सिर्फ अपनी पत्नी की कमाई पे ही जीविका चला रहा है। ये बात सभी लोग जानते हैं और उसको बहुत बड़ा घमंड है कि वो बहुत सारे विधायक के वो बहनोई लगते हैं, ससुर विधायक हैं। इस बात का हमेशा वो धौंस देता रहता है मेरे ऊपर, और जितनी आरोप लगाया है वो सब तथ्यहीन आरोप है। अरे उसने तो मेरे व्यक्तिगत मेरे आचरण पे, मेरे चरित्र पे अंगुली उठाया है। खैर, मैं उसके लिए हाईकोर्ट में मैं उनके खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी कर रहा हूँ। बिना जाने समझे कोई किसी के व्यक्तिगत चरित्र पे आरोप नहीं लगा सकता है। जो बात कब की ख़त्म हुई, कब 4, 5, 6 साल पहले की बात है। एनीवे, अभी यहाँ पे जो मुद्दा उन्होंने कहा कि रिवॉल्वर, तो पूरा गया सर जानता है मेरे बारे में कि मैं एक एजुकेशनलिस्ट है। मेरा कभी भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा विवादों से मैं हमेशा दूर रहा हूँ। मैं हमेशा बच्चों को शिक्षा देने में ही मशगूल रहा हूँ। और उस बिल्डिंग पे मैं 2003 से हूँ। 2003 से लेकर अब तक सारा किराया जा रहा है। 2012-13 में 2 भाई में बंटवारा जो हुआ, जो छोटा वाला बेटा है जो राकेश सिंह है, जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है, वो गलत बता रहा है। ग्राउंड फ्लोर उसको मिला, फर्स्ट फ्लोर संजय भैया को मिला, फिर ऐसे करके ऊपर नीचे बंटवारा हुआ ताकि बिल्डिंग बिके नहीं। अब स्वर्गीय बलराम बाबू का और लालमणि देवी दोनों का देहांत हो गया है और ये दोनों भाई बेच नहीं सकते हैं। और दोनों भाई का है। बड़े वाले भैया का किराया बिल्कुल टाइमली जा रहा है, इनका भी किराया टाइमली जा रहा था। इनका भी हम किराया टाइमली दे रहे थे। मार्च तक मैंने टाइमली दिया। अब इनका किराया ज़्यादा है, 1,20,000 इनका किराया है। अब बड़े वाले भैया का 45,000 है। 1,20,000 ये इनकम टैक्स से दायरे में आता है, तो मैंने 12,000 रुपया हम टीडीएस काट कर जमा करेंगे ना।
क्योंकि हम स्कूल के अकाउंट पे ही चेक से दे रहे हैं पेमेंट। ये उनको नागवार गुजारा। ये मेरे से ब्लैक मनी का आशा रखते थे। मैं ब्लैक मेरी सरकार के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मैं 12,000 काट के इनको 1,08,000 का चेक है, सारा मेरे पास बैंक का विवरण है, आप लोग जब कहेंगे हम पेश कर देंगे। इनको पच नहीं रहता। इन्होंने मार्च में मेरे ऊपर एक वकील का नोटिस भेज दिया, नाप सुनाप। इतना खराब नोटिस भेजा है मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं उसी समय से किराया देना बंद कर दिया, इस कारण भी कि हमारे बड़े वाले भैया ने बोला कि मनीष जी आप किराया, ये एक्चुअल में बिल्डिंग बिहार सरकार का है, तो आप बिहार सरकार को किराया दीजिए। वो बिल्डिंग पूरे बिहार, ये पूरी बिल्डिंग बिहार सरकार के नाम पे चढ़ी हुई है, जिसका केस संजय भी है, उनका बड़ा बेटा लड़ भी रहे गया कि सिविल कोर्ट में 3-4 सालों से। और ये बिहार सरकार पे बिल्डिंग जमीन सब बिहार सरकार पे है। तो मैंने बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला और नहीं तो आप किराया चुपचाप आप कोर्ट पे जमा कर दीजिए, तो उसको देने की जरूरत नहीं। और आप बिहार सरकार का रेवेन्यू क्यों मार रहे हैं? मेन वजह यही। और हम आज भी अप्रैल से लेकर सितंबर का किराया हम उनको अभी देना चाहते हैं, लेकिन हम 1,08,000 रुपये के हिसाब से देंगे। 12,000 रुपया हम TDS काट कर ही देंगे, क्योंकि हमारा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा भी हम भी टैक्स भरते हैं भारत सरकार को। हम बड़े बहुत अच्छे टैक्स पेई आदमी हैं। हम राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करते हैं हमेशा टैक्स पे कर। हम आज भी उनको अभी देने को तैयार हैं, लेकिन वो सीधा मुंह बात नहीं कर रहे हैं। आज उनका एक कोई विनीत सिंह करके एक आदमी का उन्होंने मेरे ऊपर खूब धमकी दिलवाया व्हाट्सएप कॉल करके, और वो पूरा मुझे गाली गलौज मारा पीटी, तरह तरह का मुझे धमकी, जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। इस विनीत सिंह का नंबर है 9199066666। ये बोला कि हम उसके रिलेटिव बोल रहे हैं, तो अभी कभी मकान खाली करो। भाई हम स्कूल चला रहे हैं, स्कूल में बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, आपको किराए से हम किराए दे रहे हैं। अच्छा, मेरा उनका एग्रीमेंट भी हुआ था ये पिछले साल दिसंबर में, उसी में 1,20,000 किराया आया था। तो किराया तो हम अब उनका कहीं ज्यादा नहीं, 6 महीने का बकाया है। हम अब ये किराया कल कोर्ट में जमा कर देंगे, और नहीं अगर उनको चाहिए तो आकर मेरे से 1,08,000 के हिसाब से ले ले। पहले तो ये बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग लालमणि देवी की है। वो एक झूठा वसीयत दिखा रहे हैं कि मेरे पिताजी ने ये बिल्डिंग हमको दे दिया, पटना का बिल्डिंग हमारे संजय भैया को दे दिया। ये सब सारी गलत बात है। ये बिल्डिंग में भी दोनों भाई का हिस्सा है, पटना की बिल्डिंग में दोनों भाई का हिस्सा है, क्योंकि मैं इस परिवार से 2003 से जुड़ा हूँ। मुझे इनके माँ पापा भी मुझे अपना तीसरा बेटा ही मानते रहे हैं, और बड़े वाले जो भैया मुझे आज भी अपना सगा भाई से बढ़ के मानते हैं। लेकिन ये चूंकि मानसिक विचलित आदमी है, मानसिक संतुलन नहीं है इस आदमी में, बात करने का तौर तरीका नहीं पता है, जिस वजह से ये आदमी का सभी से झगड़ा हो जाता है। पटना में भी जितने किराएदार है वो सबसे झगड़ा करके बैठा हुआ है। आगे क्या करिएगा सर? आगे तो मैं, उसने मेरे चरित्र पे जो आरोप लगाया है, उल्टा पुल्टा जो बताया है, उसके खिलाफ तो मैं मानहानि का करूंगा भी, और मैं किराया देने के लिए एनी टाइम तैयार हूँ। हाँ, 1,20,000 में 12,000 TDS काट कर 1,08,000। अरे भाई उस बेवकूफ को इतना ही पता नहीं कि 12,000 उसी के पैन पे मैं जमा करूंगा। जब वो ये इनकम टैक्स पे करेगा तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अब बेवकूफ का तो इलाज है ही नहीं।